जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग की, और लिस्टिंग में आज जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। तो आज बातचीत होगी विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। अक्सर करके पेपर में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है ये पूछ लेता है, और थोड़ा सा अगर टफ बनाता है तो 2-4 मरुस्थल के नाम दे देगा और कहेगा इनको बढ़ते अथवा घटते क्रम में लगाइए, या संसार के सबसे बड़े 4 मरुस्थल या 3 मरुस्थल कौन कौन से हैं। इस तरीके से पेपर में सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 3 से 4 मिनट में कवर हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट मरुस्थल है साथियों, वो है सहारा। सहारा एक तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये एक गर्म मरुस्थल है। देखो इस चीज़ को क्लियर कर लो कि मरुस्थल हमेशा गर्म नहीं होते, मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। यानी मरुस्थल का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एकदम गर्मी पड़ रही है भयानक, ऐसा नहीं है। मरुस्थल का मतलब है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से वनस्पतियाँ ना पाई जाए। तो बहुत गर्म इलाकों पर भी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं और बहुत ठंडे इलाकों में भी नहीं हो सकती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, आपने एक मरुस्थल सुना होगा लद्दाख, शायद सुना हो में भी। तो लद्दाख जो है एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो? नहीं तो ऐसा मत सोच लेना कि सारे मरुस्थल गर्म ही होते हैं। लद्दाख ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी आप देख लो अगर मंगोलिया में, तो गोबी जो है, गोबी एक ठंडा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यानी अगर कहीं भी एक्सट्रीम कोल्ड या एक्सट्रीम हॉट है तो फिर हम कहेंगे कि वो एक प्रकार का मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होगी। अगर वनस्पति शून्य है तो मरुस्थल है। तो यहाँ पर जो हम बात करें, सहारा ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन गर्म है। क्षेत्रफल इसका देख लीजिए, 84 लाख किलोमीटर है करीब करीब। हाँ 84 लाख ही है। और कितने देशों में फैला हुआ है ये भी देख लो, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, माली और मॉरिटानिया, ठीक है। करीब करीब 10 देश करीब करीब हो जाएंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 देशों में फैला हुआ है, ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे आता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ध्यान रखना। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल में बहुत सारे मरुस्थल हैं छोटे छोटे, इन सबको मिला दोगे तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई बन जाएगा। क्षेत्रफल देख लो 15,50,300 किलोमीटर का है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे मरुस्थल और आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ग्रेट विक्टोरियन इसके अंतर्गत आएगा, सिम्पसन आएगा, गिब्सन आएगा, स्टुअर्ट आएगा, ग्रेट सैंडी है। ये सब अगर मिल जाएंगे तो फिर बनेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, ठीक है ना। अगर इनके अलग अलग नाम पूछता है, ग्रेट विक्टोरियन किधर है ऑस्ट्रेलिया में, सिम्पसन किधर है ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन किधर है ऑस्ट्रेलिया में, स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया में और ग्रेट सैंडी भी ऑस्ट्रेलिया में। कभी आप मैप उठा के देखना तो आप पाओगे ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर हिस्से में मरुस्थल ही हैं, ठीक है। आबादी तो बिल्कुल किनारे पर रह रही है ऑस्ट्रेलिया की, कभी आप मैप देखना अच्छा तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती हिस्से में तो आपको मरुस्थल ही मिलेंगे। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों अरेबियन मरुस्थल, जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किन देशों में है? सऊदी अरब में है, यमन में है, सीरिया में है, दक्षिण खाड़ी क्षेत्र एवं नाफूत के क्षेत्र में फैला हुआ है। दुनिया का चौथा बड़ा मरुस्थल है गोबी। क्षेत्रफल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, चौथा ध्यान रखना। और जैसा कि मैंने बताया शीत मरुस्थल है, किन देशों में है? मंगोलिया और चाइना में। 5वें नंबर का सबसे बड़ा है साथियों कालाहारी, जो कि आपको मिलता है बोत्सवाना में। फिर है तकलामाकन, कहाँ मिलता है? सीकियांग चीन में। ज़्यादातर आपको यही याद रखना है कि कौन सा मरुस्थल किधर है। फिर है सोनोरन उत्तरी अमेरिका में। काराकुम ये है तुर्कमेनिस्तान में, ध्यान रखना। फिर आता है थार, और थार कहाँ पर मिलेगा? भारत और पाकिस्तान में मिलेगा। दूसरा यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यानी ऐसा मरुस्थल जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो थार है ना। राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका इसमें आता है। इसमें बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं इस मरुस्थल में, ठीक है। जैसे आपने जनजाति का नाम सुना होगा मंगानियर, यहीं पर रहती है। तो बहुत सारी आबादी यहाँ पर आपको मिलेगी। इंडियन साइड भी मिलेगी और पाकिस्तानी साइड भी मिलेगी। फिर है सोमाली मरुस्थल, कहाँ पर मिलेगा? ऑब्वियस बात है सोमालिया में मिलेगा। फिर है अटाकामा, ध्यान रखना, उत्तरी चिली
में मौजूद है, ये दक्षिण अमेरिका में, और संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ध्यान रखना, और ठंडा है, ये गर्म नहीं है। फिर है काजिलकुम, ये कहाँ पर है, ये है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। फिर है दस्त ए लुत, ये कहाँ पर है मरुस्थल, ये पूर्वी ईरान में है, ध्यान रहे। फिर है मोजेब मरुस्थल, ये कहाँ पर है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। फिर है दा सितो डे सेचुरा, ये कहाँ पर है, उत्तरी पश्चिमी पेरू या दक्षिण अमेरिका में है। फिर है पेंटागोनिया, ये कहाँ पर है, ये पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है, और ये मिलेगा आपको चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ठीक है, देखो भाई, ये दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें रेड हिल दर्रा। रेड हिल दर्रा आपको कहाँ मिलेगा, यूएसए अमेरिका में मिलेगा। देखो, विश्व के दर्रों से बस मोस्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है, तो बस आपको उसकी लोकेशन याद रखनी है, ज़्यादा उसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना ध्यान रखो कहाँ पर है, बाकी कुछ भी आपको इसमें नहीं देखना है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा। दूसरा दर्रा है हमारे पास बुचनान दर्रा, ये कहाँ पर है, ये भी यूएसए में है। फिर है गोसेन दर्रा, गोसेन दर्रा भी अमेरिका में है, यूएसए में। फिर है बटर ट्यूब दर्रा, ये कहाँ पर है, ये इंग्लैंड में है, ध्यान रखना। फिर है अर्लबर्ग दर्रा, अर्लबर्ग दर्रा कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया जो यूरोप में पड़ता है वहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान रखना। फिर है थोरांग दर्रा, ये कहाँ पर है, ये आपका नेपाल में है। देखिए, ला का मतलब ही दर्रा होता है तिब्बती भाषा में, ध्यान रखना। जैसे आपने नाम सुना होगा चांगला, खारदुंगला, है ना, इमिसला, तो एक्चुअल में ला का मतलब तिब्बती भाषा में दर्रा ही होता है। फिर देखिए पुनकेक दर्रा, पुनकेक दर्रा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। फिर है कुशान दर्रा, ये कहाँ पर है, ये है अफगानिस्तान में। महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप देख सकते हैं काबुल प्रांत को तोखरिस्तान से जोड़ता है, ये वाली लाइन देखिए। ठीक है, फिर है क्या सलांग दर्रा, ये कहाँ पर है, ये भी अफगानिस्तान में है। महत्वपूर्ण जानकारी, यह उत्तरी अफगानिस्तान को काबुल से जोड़ता है। फिर है बाजखीर दर्रा। देखिए, अफगानिस्तान में आपको बहुत सारे दर्रे मिलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान का जो टरेन है वो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर ऑब्वियस बात है, जहाँ पहाड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपको दर्रे भी ज़्यादा मिलेंगे। बागजीर दर्रा कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान और चीन में है। महत्वपूर्ण बात, अफगानिस्तान को चीन से जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा यही है, और जीएस में जो भी एकमात्र होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर है अलाताऊ दर्रा, अलाताऊ दर्रा कहाँ पर है, चीन और कजाकिस्तान में। महत्वपूर्ण क्यों है, यह मध्य एशिया को चीन से जोड़ देता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है हल्फाया दर्रा, हल्फाया दर्रा कहाँ पर है, ये मिस्र में है। महत्वपूर्ण बात, मिस्र को लीबिया से जोड़ता है। फिर है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ये कहाँ पर है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। महत्वपूर्ण बात, यह स्विट्ज़रलैंड के मार्टिग्री को इटली के आओस्ता से जोड़ता है। ठीक है ना, याद रखना। फिर है डुकला दर्रा, डुकला दर्रा कहाँ पर है, पोलैंड और स्लोवाकिया में। यह दर्रा पोलैंड, स्लोवाकिया और यूक्रेन को जोड़ता है। फिर है थर्मोपल्ली दर्रा, ये कहाँ पर है, यूनान में है। और महत्वपूर्ण बात, 480 ईसा पूर्व में हुए युद्ध के लिए फेमस है। इस दर्रे में एक युद्ध हुआ था 480 ईसा पूर्व में, काफ़ी पुराना। फिर है स्नेक दर्रा, कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। यह मैनचेस्टर को शेफील्ड से जोड़ता है। शेफील्ड फेमस है अपनी कटलरी के लिए, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बोलन दर्रा, काफ़ी फेमस पाकिस्तान में, और तोबा काकर श्रेणी में स्थित है ये दर्रा, ध्यान रखना। बोलन, बोलन घाटी भी है। फिर है खैबर दर्रा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। महत्वपूर्ण बात, सफ़ेद कोह पर्वत स्थित पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण दर्रा। प्राचीन काल में इसका संपूर्ण भाग सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। सिल्क रूट जो कि कनिष्क के समय में तैयार हुआ था, पूरे मध्य एशिया को और चाइना वगैरह को आपस में जोड़ता था, इंडिया को। फिर है बोगोल दर्रा, कहाँ पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी स्थित यह एक संकीर्ण दर्रा है, ध्यान रखना। संकीर्ण मतलब बहुत कम जगह का, पतला। फिर है दोर्राह दर्रा, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में है। महत्वपूर्ण क्यों है, यह अफगानिस्तान के बदख्वा को पाकिस्तान के चित्राल से जोड़ता है। अफगानिस्तान के बदख्वा, क्या लिखा है, ख्वाशा, बदख्वाशा को पाकिस्तान के चित्राल से आपस में
कनेक्ट कर देता है। तो ये हुए हमारे विश्व के प्रमुख दर्रे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।